बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अलीगढ़ में मेरी पोस्टिंग 1 साल के लिए हुई थी और हुई भी काफ़ी एमरजेंसी में थी। मेरी इस पोस्टिंग की वजह से मेरे चंद दोस्त उस्मान, नादिर और ताहिर ने भी जिद पकड़ ली कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे और इस बहाने तुम्हारे साथ घूम फिर लेंगे। और मुझे राज़ी भी होना पड़ा और मैं अपने दोस्तों के साथ अलीगढ़ आ गया। काफ़ी भाग दौड़ के बाद मेरे दफ्तर के एक साथी के एक दोस्त ने मकान लेने में मदद की और एक वीरान हवेली की चाबी मेरे हवाले कर दी गई और साथ ये भी कहा कि इस हवेली के बारे में काफ़ी लोगों की ये बात मशहूर है कि ये हवेली आसेब ज़दा है और यहाँ से अंधेरा फैलते ही अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें भी आती रहती हैं। और साथ ये भी कहा कि इस हवेली में काफ़ी कीमती सामान मौजूद है जिसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी होगी। ऊपर वाले हिस्से में आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीचे वाला हिस्सा आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और इन सब बातों से बेनियास होकर चाबी लेकर आया और फिर अगले दिन मैंने अपने अफसर से थोड़ी देर की इजाज़त ली और अपने दोस्त उस्मान, नादिर और ताहिर के साथ इस हवेली में आ गया। हवेली 1 मंजिला थी, नीचे 5 कमरे थे और ऊपर 4। 2 लकड़ी के जीने भी ऊपर जाने के लिए थे, लेकिन हवेली काफ़ी पुरानी मालूम होती थी। मेरे ख्याल के मुताबिक 300-400 साल तो पुरानी ज़रूर थी। हवेली में हर जगह सदियों की पुरानी गिट्ट जमा हुई थी। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। हर तरफ मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। यूं लगता था कि जैसे एक अरसे से यहाँ कोई आया ही ना हो। मकान में चारों तरफ वीरानी बरस रही थी। स्याह लकड़ी के बने हुए दरवाजे और खिड़कियां पुरानी होने के बावजूद बेहद मजबूत थे। यही हाल यहाँ के फर्नीचर का। मेजें, कुर्सियां और पलंग सबके सब स्याह लकड़ी के बने हुए थे और सारा सामान बेहद कदीम लगता था, न जाने किस जमाने का था। हमने मकान की सफाई कर दी। सफाई के बाद ये मकान अब किसी हद तक रहने के काबिल हो गया था। एक बात मैंने और उस्मान ने पहले ही दिन महसूस की कि यहाँ हर जगह खौफ की फिजा कायम है। उस्मान, नादिर और ताहिर का बगैर किसी सबब के दिल धड़कने लगता था और उन्हें खौफ महसूस होता था। हालांकि यहाँ कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ इतना था कि मकान शहर से कुछ बाहर था, फिर भी आने जाने में तकलीफ नहीं होती थी। खौफ के बारे में पहले मैंने सोचा कि शायद ये हमारा वहम हो, क्योंकि हवेली के मालिक ने बताया था कि ये हवेली आसेब ज़दा है। शायद वही ख्याल मुझ समेत उस्मान, नादिर और ताहिर हम सबके दिल में बैठ गया था। अचानक नादिर ने कहा, यार काविश, इस हवेली को छोड़ दो, यहाँ न जाने क्यों खौफ महसूस होता है। तो मैं हैरान हुआ और बोला, घबराने की कोई बात नहीं, तुम लोग तो चंद दिनों के लिए यहाँ रहने आए हो, जब टाइम मिले तो बाहर घूम फिर लिया करो। और फिक्र ना करो, मेरी ड्यूटी शाम 5 बजे खत्म हो जाती है। इसके बाद मैं सीधा घर आ जाता हूँ, फिर बाहर नहीं जाता। तुम 3 हो यार, घबराते क्यों हो? शेर बनो शेर। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला तो रहूंगा। मेरी बातों से वो काफी हद तक मुतमिन हो गए। यहाँ हमें आए 4 दिन गुजर गए थे, लेकिन हर तरफ हैरियत ही हैरियत थी। पहले मुझे अपने दोस्तों के बारे में जो थोड़ी बहुत फिक्र थी वो भी अब जाती रही थी और वो भी अब मुतमिन रहने लगे थे। अब मुझे महसूस होता था कि लोगों ने हामहा इस हवेली के बारे में गलत अफवाहें उड़ा रखी थी, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं था। हम निचले हिस्से में रहते थे क्योंकि 5 कमरे हमारे लिए बहुत थे। मेरे दोस्त खाने पीने के बाद टाइम होता तो घूमने फिरने निकल जाते। अलबत्ता इन सबको ऊपर जाने से मना कर दिया गया था और मैं भी ऊपर नहीं जाता था। अक्सर नमाज के बाद उस्मान, नादिर और ताहिर तिलावत करते,
वैसे भी मैं पहले ही दिन ऊपर के तीनों कमरों को देख चुका था। एक कमरा बिल्कुल लॉक था, जिसमें हवेली के मालिक मकान के मुताबिक कुछ कीमती सामान मौजूद था, जिसमें कीमती कुछ शमादान थे और फर्नीचर भी। बाकी तीनों कमरों में भी फर्नीचर था। अलबत्ता मुझे इस बात पर हैरत जरूर थी कि इस इमारत में इतना कीमती सामान मौजूद था, तो फिर ये सारे का सारा सामान अब तक चोरों की पहुंच से किस तरह बचा हुआ था। ये ठीक है कि नीचे के कमरे लॉक्ड हैं, लेकिन चोर हजरात ऐसे बंद तालों को कब खातिर में लाते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि चोर इस हवेली की डरावनी फिजा से खौफजदा हो गए हों, या अब तक चोरों का जहन इस हवेली की तरफ गया ही ना हो। हालांकि ये दोनों बातें हलक से नहीं उतरती थी। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब महसूस हो रही थी कि जब हवेली में इतना ही कीमती सामान मौजूद था तो इसके मालिक ने इसे किसी तरह नजरअंदाज कर दिया और ये सामान यहाँ से उठाकर अपने शहर वाले मकान में क्यों मुंतकिल ना किया। ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। खैर, इसका सबब कुछ भी हो, हम दोस्त तो मुतमिन थे कि एक अच्छी और बड़ी हवेली रहने के लिए मिल गई थी, और वो भी कम किराए में। न जाने क्यों दिन ब दिन ये एहसास शिद्दत से बढ़ता जा रहा था कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई रहने लगा है। हालांकि हमें आज तक कोई नजर नहीं आया था, ना ही हमने किसी की आवाज सुनी थी। फिर भी हम इसका कोई सबब जान न सके। ये बेजा खौफ और इस हवेली में किसी नादीदा हस्ती की मौजूदगी का एहसास निहायत ही अजीब था। उसी रात एक अजीबो गरीब और अनोखा वाकया पेश आया। मेरे तीनों दोस्त सोए हुए थे और मैं एक किताब पढ़ रहा था कि अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मेरे कान खड़े हुए, मैंने गौर से सुना तो पता चला कि ये आवाज ऊपर से आ रही है, यूं जैसे ऊपर के कमरे में कोई छल फिर रहा हो। मैंने जेब से घड़ी निकालकर वक्त देखा तो 12:30 बजे थे। मैंने किताब रख दी और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, मगर आवाज थोड़ी देर में बंद हो गई। मैंने सोचा कहीं कोई चोर तो नहीं, लेकिन ऐसी बात न थी क्योंकि उकब से इस मकान में दाखिल होने का कोई रास्ता न था, जबकि बैरूनी दरवाजा बंद था। अब हवेली में मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई थी। मुझे ख्याल आया कि शायद मुझे धोखा हुआ है। खैर, मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया और सोने की कोशिश करने लगा। फिर न जाने कब मैं नींद की वादियों में पहुंच गया। इससे अगली रात एक और वाकया पेश आया जिसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। रात तकरीबन 1 बजे उस्मान ने मुझे नींद से उठाया और बोला, सुनो, ऊपर से आवाजें आ रही हैं। मैंने गौर से सुना तो वाकई आवाजें आ रही थी, कदमों की हल्की हल्की चाप, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो गई। फिर ज्यादा देर न गुजरी थी कि अचानक आवाज आने लगी। ये सिसकियों की आवाज थी, जैसे कोई औरत चुपके चुपके सिसक रही हो। उस्मान के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। मैं खुद भी परेशान हो गया था, मगर मैंने उस्मान को तसल्ली दी। मैं हैरान था कि ऊपर के तीनों कमरे तो खाली हैं, जबकि एक कमरा न जाने कितने दिन से बंद है। क्या ये आवाजें उसी कमरे से बुलंद हो रही हैं? मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। मैं अपने बिस्तर से उठा ताकि बाहर देख सकूं, मगर अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अचानक आवाज बंद हो गई और पूरी हवेली में खामोशी तारी हो गई। अब मुझे भी शक होने लगा कि ये पुरअसरार हवेली वाकई आसेब ज़दा है। पहले दिन से हमारे दिलों पर छाई हुई बेसबब की दहशत, इस वीरान हवेली का ये गैर फितरी सन्नाटा और अब ये आवाजें हमें ये बता रही थी कि हवेली के बारे में लोगों का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अब मुझे यकीन सा हो चला था कि इस हवेली में जरूर कुछ ना कुछ मौजूद है। मैंने ऊपर के खुले हुए कमरों का जायजा लिया, दीवारों को खूब ठोंक बजाकर देखा, लेकिन कुछ भी मालूम ना हो सका। आवाजें अब हर रोज सुनाई देने लगी, मगर सिर्फ रात को ही सुनाई देती थी। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी सिसकियों और रोने की आवाजें। अब फिर मुझे अपने तीनों दोस्तों की तरफ से तशवीश रहने लगी। उस्मान हालांकि एक बहादुर नौजवान था, मगर आखिर था तो एक इंसान ही ना। मेरे दूसरे दोनों दोस्त नादिर और ताहिर भी अब दिन भर सहमे सहमे रहने लगे थे।
जब से आवाजें सुनाई देने लगी थी, हमने उसी दिन से एक शम्मादान बरामदे में जलाए थे, क्योंकि उस हवेली में लाइट का कोई भी इंतजाम नहीं था। वैसे शुरू से ही हम दोस्त एक ही कमरे में रात को सोते थे। एक अजीब बात मैंने महसूस की कि वो शैतानी आवाजें रात हमेशा 12 बजे से शुरू होती थी। फिर एक रात तो हैरत अंगेज वाकया रूनुमा हुआ। रात 12 बजे जब आवाजें शुरू हो गई तो पहले हल्की सी धमक सुनाई दी, फिर अचानक एक भयानक चीख गूंजी और हमारे दिल दहल कर रह गए। ये चीख किसी औरत की थी, जैसे किसी का गला घोंटा जा रहा हो। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में बदल गई। आवाज इतनी पुरअसर थी कि मेरा दिल धक धक करने लगा। चीख की खौफनाक आवाज सुनकर नादिर और ताहिर घबराकर जाग उठे और उस्मान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। नादिर और ताहिर अब खौफजदा होकर घबराने लगे। मैंने इन दोनों को और उस्मान को तसल्ली दी, फिर हमने तिलावत करना शुरू कर दिया। जल्द ही सिसकियों की दर्दनाक आवाज आना बंद हो गई, मगर अभी 2 मिनट भी ना गुजरे थे कि अचानक एक भयानक कहकहा गूंजा, जिसने दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। मैं कुरानी आयात का विट करता हुआ बाहर निकला तो यकलख्त आवाजें आना बंद हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया जिस तरह के हालात पेश आ रहे थे। दूसरे दिन से मैंने फिर किसी दूसरे मकान की तलाश शुरू कर दी, साथ ही किसी बुजुर्ग हस्ती की भी जो हमें इस अजाब से निजात दिला सके। वैसे भी अब मैंने इरादा कर लिया था कि अगर कल तक मुझे कोई किराए का मकान या किसी बुजुर्ग का पता न चला तो मैं ये मनहूस हवेली छोड़ दूंगा। मुझे अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं थी, मगर मुझे अपने दोस्तों का ख्याल जरूर था, जिन्हें मैं दिलो जान से ज्यादा चाहता था, और वो भी मुझे ऐसे ही चाहते थे। हालांकि मैं समझता था कि हवेली में भूत जिन वगैरह हमें सिर्फ डरा रहे हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों की मैं जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। मैं अब फिक्रमंद रहने लगा था। रात को फिर वही शैतानी आवाजें सुनाई दी। अब इस बात में शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि यह हवेली पर इसरार आसेब ज़दा हवेली है। इस हवेली में जिन भूत चुड़ैलों का लाजमी गुजर है। फिर मुझे एक दोस्त की जुबानी पता लगा कि शहर में एक कामिल का बड़ा चर्चा है। वो खुदा के बड़े प्यारे बंदे हैं। उनके पास हर वक्त लोगों का ताना बांधा रहता है। लोग दूर दूर से इनके पास दुआ करवाने आते हैं। दोस्त के मुंह से किसी पहुंचे हुए आमिल का जिक्र सुनकर मैं बेकरार सा हो गया। मैं खुद ही किसी ऐसे आमिल की तलाश में था जो मुझे इस मुसीबत से निजात दिला सके जिससे आजकल मैं दो चार था। शाम को ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं उस आमिल की खिदमत में हाजिर हो गया। वाकई जैसे सुना था उससे कहीं बढ़कर उन्हें पाया। वहां पहले से ही लोगों का काफी हजूम था। उसमें कई बीमार लोग भी शामिल थे, लेकिन वहां पहुंचते ही एक हैरानकुन वाकया पेश आया। एक आदमी अंदर से बरामद हुआ और इधर उधर देखकर सीधा मेरे पास आया और बोला, आपका नाम काविश है? मैं बहुत हैरान हुआ और अस्बात में सर हिला दिया। तो वह शख्स बोला, चलिए आपको शाह साहिब याद कर रहे हैं। ये सुनते ही मैं शश्त रह गया कि मैं तो अभी अभी यहाँ पहुंचा था, मगर इतनी जल्दी आमिर साहिब को मेरी आमद का इल्म कैसे हो गया। साफ जाहिर था कि वो वाकई एक ज़मीर रोशन आमिल थे। इसका मतलब यह है कि वो मेरे हालात से बाखबर हो चुके हैं। बहरहाल मैं उस शख्स के साथ अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक हुजरे के दरवाजे पर लाकर मुझे छोड़ दिया और अंदर जाने का इशारा किया। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। वहां एक मासूम और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग चटाई पर तशरीफ फरमा थे। मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब देकर फरमाया, बेटे काविश, मेरे सामने बैठ जाओ। जब मैं उनके सामने अदब से बैठ गया तो वो गोया हुए, बेटे तुम्हारा नाम तुम्हारे वालिदैन ने खूब रखा है, लेकिन शायद तुम्हें ये इल्म नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में घिर गए हो। मगर तुम फिक्र ना करो, शहीदों का रुतबा बहुत बुलंद होता है। आमिर साहिब की बातें मेरी समझ में कुछ आईं और कुछ ना आईं, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ फरमाया उसे सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उनकी बातों का लुबे लुबाब ये था कि आज से तकरीबन 200 साल पहले उस जमाने में एक जमींदार वारिस हुआ करता था। वो शिकार का बहुत ही शौकीन था। एक बार वो शिकार खेलने जंगल में गया तो उसे जंगल में एक निहायत ही हसीनो जमील औरत मिली। औरत का कहना था कि उसके शोहर को एक शेर ले गया है।
वारिस को इस औरत के हुस्न ने बहुत ही मुतासिर किया और वो औरत को अपने आबाई शहर ले गया और औरत से शादी कर ली। उस खूबसूरत औरत ने वारिस को अपना नाम तृष्णी बताया था। वारिस की पहले ही से 3 बीवियां थी, लिहाजा उसने तृष्णी के लिए एक अलग शानदार हवेली बनाई। अपनी चहेती बीवी तृष्णी को उस हवेली में रखा जहां नौकरों के अलावा कोई भी नहीं रहता था। दरअसल तृष्णी एक जिनजादी थी। फिर चंद रोज में नौकरों ने यह महसूस किया कि मकान मालिक वारिस के जिस्म से दिन ब दिन खून कम होता जा रहा है। बिलाखिर सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर वारिस इस हालत में मर गया कि उसके जिस्म में खून की एक बूंद तक न रही। वारिस की मौत के बाद इस नई हवेली के इर्द गिर्द के इलाके के बच्चे गुम होने लगे। तब भी मरहूम वारिस की हसीन बीवी तृष्णी पर किसी का शक न गया, मगर उन्हीं दिनों एक नौकर ने इत्तेफाक से तृष्णी को उसके कमरे में उस खौफनाक हालत में देखा कि उसके आगे के 2 दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और वो एक बच्चे की लाश को अपने दांतों से झंझोड़ रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर मुलाजिम हजियानी अंदाज में चीखें मारता हुआ बाहर भागा और उसने सबको इस भयानक वाक़े से आगाह कर दिया। सारे नौकर उस भयानक मकान को उसी वक्त खाली कर गए, मगर जब गम और गुस्से में बफरा हुआ एक हजूम तृष्णी की तलाश में उस हवेली में दाखिल हुआ तो वहां तहखाने में इंसानी बालों के अंबार के सिवा कुछ भी नहीं था। तृष्णी गायब थी और वो आज तक किसी के हाथ ना आ सकी, लेकिन उसे उसके बाद भी बारहा इस हवेली में देखा गया था। वो हवेली आज तक वीरान है और इस वीरान हवेली पर आज भी इस होनहार बदरूह का कब्जा है। आमिर साहिब ने बताया, लेकिन मेरे लिए खुद पर काबू रखना उस वक्त मुश्किल हो गया जब आमिर साहिब ने मुझे बताया कि यही हवेली है जहां आजकल मैं क़याम किए हुए हूँ। ये सुनते ही मेरा जिस्म किसी अनजाने खौफ से थर थर कांपने लगा और कुछ देर के लिए मेरे औसान हता हो गए। इसका मतलब ये था कि खूनी खेल का आगाज हो चुका है। कुछ देर के बाद जब मेरे हाथ बहाल हुए तो आमिर साहिब के आगे मैं गिड़गिड़ाने लगा और कहा, शाह साहिब, मेरे दोस्तों को उस जिनजादी से बचा लें। आप मुझे बर्बाद होने से बचा सकते हैं क्योंकि मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। आमिर ने जब मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे कुछ करार सा आ गया। फिर उन्होंने बताया, याद रखो बेटे, ये जिंदगी चंद दिनों की है, असल जिंदगी तो दूसरी है। अब्दी जिंदगी में तो बहुत सुकून है, आराम है, खासकर शहीदों के लिए। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं, मगर मशीयत एज़दी कुछ और ही है। अब तुम्हारी एक शानदार जिंदगी शुरू होगी, गमों और दुखों से पाक जिंदगी। ये लो तावीज रख लो। जब तक ये तावीज तुम्हारे पास है, कोई भी जिनजादी या कोई भी बला तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये कहकर उन्होंने एक तह किया हुआ तावीज मेरी तरफ बढ़ाया। तावीज मेरे हाथ में आते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दिल से सारा खौफ, सारी दहशत पल भर में गायब हो गई हो। फिर उन्होंने कहा, जाओ बेटे, अब घर जाओ, लेकिन सब्र का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ना। इंसान बहुत ही कमजोर है। हाँ, एक और बात वो ये कि उस बदरू से निजात तुम्हारी अपनी जात से होगी। मैं उन्हें सलाम करके रुखसत हो गया। बाहर निकला तो आमिर साहिब की बातें याद आने लगी। हकीकत यह है कि उन्होंने आखिर में जो कुछ भी कहा था वो साफ तौर पर समझ ना आ सका था। अलबत्ता मुझे इस बात पर हैरत थी कि वो जिनजादी सदियों से जिंदा चली आ रही थी, लेकिन आज तक कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सका था। जब मैं घर पहुंचा, उस्मान, ताहिर और नादिर तीनों ही घबराए हुए थे। खौफ और सरासिमगी उनके चेहरों से अयां थी। उस्मान की मारे डर की आवाज़ नहीं निकल रही थी। पता चला कि आज खिलाफे मामूल दिन को भी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस्मान कह रहा था कि खुदा के लिए यहाँ से कहीं और चलो, वरना हमारा यहाँ दम निकल जाएगा। मैंने तीनों को तसल्ली दी कि घबराने की जरूरत नहीं यार, वो आवाज़ें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वैसे दोस्तों, तुम फिक्र ना करो, मैं एक आमिल से तावीज़ लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैंने वो तावीज़ उस्मान को दे दिया। तावीज़ हाथ में लेते ही उस्मान का भी सारा खौफ जाता रहा। बेशक अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। फिर भी मैंने उस्मान से कह दिया कि बस एक दिन और सब्र कर लो, अगर परसों तक कोई और मकान ना मिला तो हम किसी होटल में चलकर रहेंगे। उस्मान तो मुतमिन हो गया, मगर नादिर और ताहिर की परेशानी मुझसे देखी ना गई थी। रात को खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो एक बार फिर आमिर साहिब की बातें याद आ गई। अब जो मैंने गौर किया तो कुछ परेशान हो गया।
आमिर साहिब का कहना था कि मशीयत तेजदी कुछ और ही है और मुझे सब्र करना चाहिए। तो क्या कुछ होने वाला है? मेरे दिल में तो अब नादिर और ताहिर की तरफ से खौफ पैदा हो गया था। शायद जल्द ही अब ये हवेली छोड़ दूं। रात भी वो शैतानी आवाजें सुनाई दी। ऊपर खूब दमा चौकड़ी मची, कहकहे सुनाई दिए, सिसकियों की आवाजें भी सुनाई दी। हम सब घबरा कर उठ गए। वो तीनों एक दूसरे से लगे कुरानी आयात पढ़ते रहे। हालांकि तावीज की वजह से हमारा खौफ कम हो गया था, लेकिन फिर भी आराम हराम होकर रह गया था। नींद नहीं आती। मेरे पास अपनी बंदूक भी थी और तलवार भी। फिर भी समझ में नहीं आता कि ये हथियार इन जिनजादी का क्या बिगाड़ लेगा। आधी रात को चीख सुनकर मैं ऊपर भी गया, लेकिन आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने इधर उधर देखा, कुछ भी ना था। यूं लगता कि कोई है मगर नजर नहीं आता। मैं खुद भी खौफजदा हो गया, मगर मुझे ज्यादा फिक्र अपने दोस्तों की थी। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे। हवेली पर एसाब शिकन खामोशी थी। ये पुरअसरार खामोशी और भयानक सन्नाटा तो आवाजों से ज्यादा खौफनाक साबित हो रहा था। हमारे एसाब बुरी तरह से मुतासिर होने लगे। उस वक्त फिजा साकिन हो गई थी और पूरी की पूरी हवेली पर हू का आलम था। उस खौफनाक सन्नाटे में हमें खुद हमारी सांसों की आवाज ऐसे महसूस हो रही थी जैसे बहुत सारी बदरूहें कांप रही हो। ऊपर से अचानक एक लर्जाहेज निस्वानी चीख गूंजी और हम पर एकदम उछल पड़े। फिर तो ऊपर भगदड़ सी मच गई, जैसे जलजिला आ गया हो। मुसलसल चीखों ने हमारे उसान हता कर दिए थे। उस्मान, नादिर और ताहिर खौफ से थर थर कांप रहे थे। खुद मेरा दहशत के मारे बुरा हाल था। इन भयानक चीखों से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने चीख कर तीनों को तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, जब तक मैं मौजूद हूँ तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उसी वक्त खुद मुझे हैरत हुई जब मेरे चीखते ही सारी आवाजें एकदम से यूं थम गई जैसे मुझसे डर गई हों। फिर होलनाक खामोशी चारों तरफ छा गई, जैसे कायनात अचानक साकत हो गई हो कि अगर इस वक्त कोई सिक्का भी नीचे गिरता तो उसकी आवाज हमें धमाके से कम ना सुनाई देती। उस एसाब को झंझोड़ने वाली खामोशी को खत्म करने के लिए मैंने बाआवाज बुलंद कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दिया, जिसने उस वक्त हमारे दिलों को बड़ा ही सुकून दिया। लेकिन अभी थोड़ा वक्त भी ना गुजरा था कि अचानक एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया, जिसने एक बार फिर हमें लर्जा कर रख दिया। कहकहे की आवाज अभी कम भी ना हुई थी कि अचानक एक धमाके की आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर के कमरे का दरवाजा एक झटके से बंद कर दिया हो। थोड़ी देर के बाद बाहर लकड़ी के जीने पर कदमों की धमक सुनाई दी। फिर तो जैसे पुंचाल आ गया। लकड़ी का जीना बुरी तरह चिड़चिड़ाने लगा। कदमों की धमक इतनी जोरदार थी जैसे कोई चीज जोर से चल रही हो। अगर मेरे पास वो तावीज ना होता तो शायद मैं भाग खड़ा होता। हालांकि आमिर साहिब ने मुझे इस बदरूह को खुलनाक दास्तान सुना चुके थे, लेकिन शायद तावीज का ही असर था कि मैं खौफजदा नहीं था। मुझ में न जाने कहां से इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी कि इस बला को देखते ही मैंने उसे ललकारा और फिर आगे बढ़ा। पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर चीख मारकर पलटी और अचानक भाग खड़ी हुई। शायद तावीज की ताकत थी जिसने इसे खौफजदा कर दिया था, लेकिन उसे यूं भागते देखकर मैं भी बेख्तियार जीने पर चढ़ता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। वो मुसलसल चीखती हुई ऊपर पहुंची और पहले कमरे में दाखिल हो गई। मेरे एक हाथ में शम्मादान था और दूसरे हाथ में तलवार। मेरी आंखों में खून उतर आया था। वो खौफनाक जिनजादी मेरे सामने थी, जिसने कई दिनों से हमारा खाना पीना हराम कर रखा था। वो चीखती हुई पीछे हटी, लेकिन पीछे रखे हुए पलंग से टकराकर वो पलंग के ऊपर गिर पड़ी। तब तक मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। जो ही वो जिनजादी पलंग पर गिरी, मैंने अल्लाह का नाम लिया और तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। उसकी आखिरी चीख बड़ी ही खौफनाक थी। एक ही वार से उसकी गर्दन कटकर दूर जा पड़ी। उसका लाशा भड़कने लगा। उसकी कटी हुई गर्दन से खून तेजी से निकल कर पलंग के नीचे फैलने लगा। इस काम से फारिग होकर मैं नीचे कमरे में पहुंचा तो तीनों दोस्त थर थर कांप रहे थे। मुझे जिंदा सलामत देकर उस्मान की जान में जान आई, मगर तलवार से खून के कतरे टिपकते देकर वो घबरा कर बोला, क्या हुआ? ये खून कैसा? मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, खुदा का शुक्र है कि मैंने उस जिनजादी का खात्मा कर दिया है। अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं। अब हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब हम आराम से यहाँ रहेंगे। वैसे अगर तुम तीनों को
अब अगर तुम तीनों कहो तो हम कल ही ये जगह छोड़ देंगे। वो तीनों खुदा का शुक्र अदा करने लगे। उस्मान बोला, अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। हम कल ही इस मनहूस हवेली को छोड़ देंगे, किसी होटल में रहेंगे जब तक कोई और मकान या और कोई जगह न मिल जाए। मैंने आमादगी जाहिर कर दी। मैं अब बेहद खुश था, मगर मुझे क्या पता था कि उस जिनजादी को खला करके मैंने अपने और अपने तीनों दोस्तों की तबाही का सामान कर लिया है। मैं तो ये समझ रहा था कि हम अब हर बला से महफूज हो गए हैं, लेकिन मुझे ये मालूम न था कि अब तबाही का आगाज होने वाला है। रात का बाकी हिस्सा हैरियत से गुजर गया और किसी किस्म की आवाज सुनाई न दी। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था, मगर मुझे इल्म न था कि फिजा मेरी ताक में है और ये पुरअसरार खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशीमा है। मेरे तीनों दोस्त अब आराम से सोए हुए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि खतरा अब टल गया था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल में एक अजीब सा खौफ जागजी हो गया था। अजीब अजीब से ख्यालात मेरे जहन को परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरा दिल कहता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने बड़ी ही मुश्किल से बुरे बुरे ख्यालात से पीछा छुड़ाया, उठकर वजू किया, नमाज पढ़ी और तिलावत करने लगा। तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून महसूस हुआ। सुबह जब मैं अपने काम पर जाने लगा तो उस्मान दौड़कर मुझसे लिपट गया और बढ़ाई हुई आवाज में बोला, आज तुम ना जाओ। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। यूं लगता है कि अगर तुम चले गए तो तुम अपने दोस्तों को फिर कभी ना देख। मैंने तावीज उसके गले में डाल दिया। अब शाम तक की तो बात है, शाम को तो हम ये हवेली छोड़ देंगे, लिहाजा तुम फिक्र ना करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मैंने उसे तसल्ली दी। नादिर और ताहिर भी गुमसुम खड़े टुकर टुकर मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें गले लगाकर तसल्ली दी तो उनका जिस्म कपकपा रहा था। मैं बेहद हैरान हुआ और सोचने लगा कि आज इन तीनों को हो क्या गया है। आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद रात के खौफनाक वाक़े का रद्द अमल है। मैंने उस्मान को ताकीद की कि सारा सामान वगैरह बांध कर रख ले, मैं जैसे ही वापस आऊंगा हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। जब मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो उस्मान एक बार फिर मेरे गले लग गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था और अब तो मेरी आंखों में भी आंसू आना शुरू हो गए थे। मैंने उस्मान को फिर से अपने गले लगाया। कितने ही परेशान किन ख्यालात जहन में चकराने लगे थे। मेरा दिल भर आया और मैं बेख्तियार हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। आज एहसास हुआ था कि ये दोस्त मेरे लिए कितने अहम हैं। मैंने इन्हें हाथ हिलाकर अलविदा किया। न जाने क्यों मेरा दिल डूबने लगा था, जैसे मैं अपने दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हूँ। मैं ड्यूटी पर पहुंच तो गया, लेकिन आज मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। मेरे दफ्तर के साथियों ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, आज तुम काफी परेशान हो, लेकिन मैंने उनसे तबीयत की खराबी का बहाना बना दिया। मेरा ध्यान बार बार अपने दोस्तों की तरफ जा रहा था। मैं एक एक लम्हा गिन रहा था कि कब वक्त खत्म हो और मैं हवेली पहुंच जाऊं, लेकिन आज वक्त जैसे ठहर सा गया था। एक एक पल सदियों की तरह गुजर रहा था। आज एक अजीब सा अनोखा इस्तराब था। किसी पल करार नहीं आ रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कि आज ये बेकली क्यों है, जबकि कोई खतरा भी नहीं था। मैं अपने हाथों से उस जिनजादी को खत्म कर चुका था। फिर ये बेचैनी किस लिए? मैंने अपनी हालत पर गौर किया तो मेरी समझ में आया कि रात के नाखुशगवार वाक़े का असर है। चूंकि मैं रात को सो ना सका था, इसलिए तबीयत बोझल थी। मगर जो जो वक्त गुजर रहा था, उदासी बढ़ती जा रही थी और जैसे दिल डूबता जा रहा था। मैं उस वक्त नाकाबिले अजियत हालत में मुबतला था। आखिरकार दोपहर को जब बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ी तो मैंने अपनी बीमारी का बहाना करके अपने ऑफिसर से जाने की इजाजत मांगी और बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली। मैं सीधा हवेली की तरफ रवाना हुआ। मेरा ख्याल था कि मेरे दोस्त मेरे इंतजार में होंगे और जाने के लिए तैयार बैठे होंगे और मैं उन्हें इस वक्त लेकर किसी होटल में चला जाऊंगा। उस वक्त दिन के 2 बजे थे। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ हवेली की तरफ जा रहा था। मेरा बस नहीं जा रहा था, वरना मैं उड़कर पहुंच जाता। रास्ता तो वही था, लेकिन आज पहले से ज्यादा कुछ सफर लंबा लग रहा था। आखिरकार मैं हवेली के करीब पहुंच गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो खिलाफे मामूल आज पूरी हवेली में
वीरानी और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। ये सन्नाटा मुझे कुछ गैर फितरी सा महसूस हो रहा था। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे औसान हता हो गए। कमरा बिल्कुल खाली था। वहां ना उस्मान, ना नादिर और ना ही ताहिर था। एक लम्हे के लिए मैं अपना जहनी तवाजुन खो बैठा। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद उस्मान नहाने गया हो, लेकिन गुस्ल खाने के पास पहुंचा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वहां आमिर साहिब का दिया हुआ तावीज रखा गया था, मगर वो तीनों गायब थे। तावीज देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चंद लम्हे बाद जब मेरे खास कुछ बहाल हुए तो मैंने तावीज उठाकर जेब में रखा और फिर मैं भागता हुआ वहां से निकला और तीनों को आवाजें देता हुआ दूसरे कमरे में गया, लेकिन नीचे के पांचों कमरे खाली थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पागलू की तरह दोस्तों को पुकारने लगा, लेकिन जवाब में अपनी ही आवाज की बाज़गिश दीवारों से टकराकर वापस आने लगी। मेरे होशो हवास रुखसत होने लगे। दिलो दिमाग में खौफ के बवर उठने लगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस्मान, नादिर और ताहिर कहाँ चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों खौफजदा होकर कहीं चले गए हों, मगर कहाँ? यहाँ तो करीबो जवार में कोई मकान मौजूद न था, लेकिन ये बात दिल को न लग रही थी, क्योंकि खौफजदा होने के बावजूद अब तक मेरे तीनों दोस्त निहायत ही सब्र और दिलेरी के साथ यहाँ रह रहे थे। अब तो खतरा भी टल चुका था, क्योंकि मैं उस जिनजादी का खातिमा कर चुका था। अब तो डरने की कोई जरूरत ही न थी। अलबत्ता ऐसा था कि ऊपर पड़ी हुई बदरूह की लाश से डरकर कहीं चले गए हों, मगर ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जाते तो जाते कहाँ, जबकि उस पूरे शहर में मेरे अलावा उनका कोई जानने वाला नहीं था। और फिर गुस्ल खाने में तावीज़ का मौजूद होना ये बता रहा था कि इनके साथ कोई हादसा पेश आया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। बेशुमार परेशान कुन ख्यालात जहन में चकरा रहे थे, लेकिन अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि अचानक हवेली के दरो दीवार खौफनाक कहकहा से लरज उठे और मेरे होशो खास पर बिजली सी गिरी। आवाज उसी खूनखार जिनजादी की थी जिसे मैंने अपने हाथों से कल रात कत्ल किया था। ये आवाज सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया और हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और पूरे बदन में दहशत की सख्त लहरें दौड़ने लगी। अगर ये वही आवाज थी तो जिनजादी फिर कैसे जिंदा हो गई? मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। नहीं, ये नामुमकिन है, मैंने सोचा। मैंने उसका सर तन से जुदा कर दिया था, फिर ये कैसे हो सकता है? या खुदा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? उसी वक्त एक बार फिर खून के सर्द कर देने वाली आवाज गूंजी और मैं एकदम जैसे होश की दुनिया में आ गया। मैंने दीवार से टंगी हुई तलवार उतारी और तेजी से बाहर निकल आया, लेकिन कमरे से बाहर निकलकर मेरी नजर लकड़ी के जीने पर पड़ी तो मैंने एक ऐसा हैरतनाक मंजर देखा जो कि नाकाबिले यकीन था, जिसने मुझे सर से पांव तक हिलाकर रख दिया। रीढ़ की हड्डी पर जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तलवार मेरे हाथ से निकलकर नीचे गिर पड़ी और मैं पत्थर के बुत की तरह साकित रह गया। जीने पर वही आदिम बदरूह, वही जिनजादी खड़ी थी, लेकिन इस हालत में कि उसका कटा हुआ सर उसके दाएं हाथ में जू रहा था, जिसे उसने बालों से पकड़ा हुआ था। उसकी कटी हुई गर्दन से अभी तक खून निकल कर उसके कपड़ों को तर कर रहा था। ये भयानक कहकहे इसके कटे हुए सर के हलक से बुलंद हो रहे थे और मुंह से निकले हुए दो बड़े बड़े दांत उसी तरह खून में सुर्ख थे जैसे वो अभी भी किसी का खून पीकर आई हो। मैंने जिनजादी और डायनो के हजारों किस्से सुन रखे थे, लेकिन ये जिनजादी तो सबसे ज्यादा खौफनाक किस्म की थी, जो मरने के बाद भी जिंदा थी और कटे हुए सर के बावजूद भी चल रही थी। मैं उस वक्त हैरत के समंदर में डूब गया, लेकिन मुझे उससे इतना डर महसूस नहीं हो रहा था। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया, कहीं इस जिनजादी ने तो मेरे दोस्तों को नुकसान न पहुंचा दिया हो। ये ख्याल आते ही मेरी रूह तक लरज उठी। अचानक उसके कटे हुए सर से एक गैर इंसानी आवाज बुलंद हुई, देख लिया अंजाम मुझे मारने का। तू मेरे जिस्म को मार सकता है मगर मेरी आत्मा को नहीं। तब मैं तेरे सामने अब भी मौजूद हूँ। मैंने तुझसे ऐसा भयानक इंतकाम लिया है कि तू मरने के बाद भी याद रखेगा, मगर अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अपने तीनों दोस्तों का अंजाम देख ले। अपने तीनों दोस्तों के बारे में सुनकर मैं चीख पड़ा।
बदरूह बता कहाँ है मेरे दोस्त, मुझे बता मेरे दोस्त कहाँ हैं। मैंने उन्हें मार दिया है, सबको खत्म कर दिया है। मैंने नादिर और ताहिर का खून पी लिया है। उनका नरम गोश्त बहुत ही लजीज था। ये सुनते ही मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया और सांस जैसे रुकने लगी। उस्मान, नादिर और ताहिर के चेहरे मेरी आंखों में घूमने लगे और बेइख्तियार मेरी आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दिल को हाथों से मसर रहा हो। अपने दोस्तों का ये भयानक अंजाम सुनकर रूह तक कांपने लगी। दिलो दिमाग जैसे बिजली की लपेट में आ गए थे। अचानक उस जिनजादी की आवाज मेरे कानों से टकराई, उठ ऊपर आकर अपने दोस्तों से मिल, उनका अंजाम अपनी आंखों से देख। ये कहकर वो वापस आने लगी। मैं तड़प कर अपनी जगह से उठा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। मुझे उस जिनजादी से खौफ नहीं आ रहा था, मुझे तो अपने दोस्तों के गम ने जीते जी मार डाला था। उसकी गैर इंसानी आवाज फिर गूंजी, आखिरी कमरे में तेरा दोस्त उस्मान है। मैं भागता हुआ चौथे कमरे में गया कि शायद उस्मान अभी जिंदा हो, लेकिन अंदर पहुंचते ही मैंने ऐसा दर्दनाक मंजर देखा कि मेरी रूह तक कांप गई। उस्मान की लाश रस्सी के जरिए छत से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसमें बहुत खौफ, बेबसी के ऐसे भयानक तासुरात थे कि मैं बता नहीं सकता। मेरे मुंह से एक दिलजोज चीख निकली और मैं भागता हुआ अपने प्यारे दोस्त उस्मान की लाश से लिपट गया और चीख कर रोने लगा। मेरे दिल पर छुरियां सी जा रही थी, लेकिन मैं बेबस था। वो मुझसे बिछड़कर इतना दूर जा चुका था जहां से उसे वापस बुलाना मेरे बस से बिल्कुल बाहर था। न जाने मैं कितनी देर तक रोता रहा कि पीछे से एक बार फिर उस जिनजादी की आवाज सुनाई दी, जा अब अपने दोस्त उस्मान और ताहिर का भी इंजाम देख। दूसरे कमरे में ताहिर है, लेकिन खबरदार कमरे के अंदर दाखिल मत होना, वरना तेरा अपना दोस्त तुझे कच्चा चबा जाएगा। जा खिड़की से देख। मैं भागता हुआ आगे बढ़ा और खिड़की से झांक कर देखा, मगर मेरे नजर पड़ते ही मेरे खास बाख्ता हो गए। कमरे में एक दराज का स्याह बिल्ला मौजूद था। उसके अलावा कमरे में और कोई मौजूद ना था। उस खौफनाक बिल्ली को देखकर मेरी सिट्टी गुम हो गई। मेरी समझ में ना आया कि मेरा दोस्त कहाँ है। उसी वक्त उस सरकटी जिनजादी की आवाज कानों से टकराई, यही तेरा दोस्त नादिर है, जिसकी रूह को मैंने इस बिल्ले के जिस्म में कैद कर दिया है और ये रूह हमेशा कैद रहेगी। ये सुनते ही मुझ पर बिजली सी घिर पड़ी। मुझे अपने दोस्त नादिर की मौत का बहुत ही दुख था। मेरे हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरा साथ छोड़ने लगे। जब पहले कमरे में जाकर अपने दूसरे दोस्त को देख, जिनजादी की आवाज आई। मैं सब कुछ भूलकर पहले कमरे के दरवाजे की तरफ भागा तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में एक बहुत लंबा स्याह सांप जमीन से 3 फुट ऊपर अपना फन फैलाए झूम रहा था। ये तेरा दोस्त ताहिर है, जो कि अब सांप बन चुका है। ये दोनों अब हमेशा इस हवेली में रहेंगे। जिनजादी की ये बात सुनकर मेरे हाथ गुम हो गए। मुझ पर अचानक खजियानी चीहू का दौरा पड़ा और मैं बेख्तियार चीखता हुआ नीचे भागा। उस वक्त मुझे अपना कोई होश न था। उस सरकटी जिनजादी के कहकहे दूर दूर तक मेरा पीछा करते रहे। मैं पागलों की तरह चिल्लाता हुआ हवेली से बाहर आ गया, मगर ज्यादा दूर न जा सका और रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे होश में देखकर डॉक्टर मेरे करीब आ गया। उसकी जुबानी पता चला कि 2 दिन पहले कुछ लोगों को मैं रास्ते में बेहोश पड़ा मिला था। वो लोग मुझे हॉस्पिटल लाए थे। डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हारे दिल और दिमाग पर किसी सदमे का असर है। तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया है। हादसे का जिक्र सुनते ही मुझे अपने दोस्त याद आ गए और मैं फिर बेहोश हो गया। आखिर कभी होश कभी बेहोशी की हालत में मुझे 7 दिन गुजर गए तो मुझे नौकरी से भी जवाब दे दिया गया। डॉक्टर्स तो कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहने पर जोर दे रहे थे, मगर मुझे वहशत हो रही थी। लिहाजा मैं चला आया। अब मेरा ना कोई घर था ना सहारा। अब तो मुझे नौकरी की भी परवाह न थी, ना ही अपनी जिंदगी की फिक्र थी। जब मेरे प्यारे दोस्त ही ना रहे तो मैं जीकर क्या करूंगा। अब जिंदा रहूं भी तो किसके लिए। अब चूंकि मेरा कोई घर नहीं था ना ही नौकरी थी, इसलिए 3-4 दिन एक बाग में सोता रहा। वैसे भी मुझे आधी तनख्वाह देकर नौकरी से जवाब दे दिया गया था, इसलिए मुझे खाने पीने की भी फिक्र न थी। यूं भी मेरी भूख प्यास उड़ चुकी थी। मेरे कपड़े मैले हो गए थे। लोग मुझे दीवाना समझने लगे थे।
मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्त सभी तो वहां थे। वैसे भी अब मुझे ना उस सरकटी जिनजादी की परवाह थी और ना ही बिल्ले और सांप का डर था। और फिर इनसे क्या डरना, वो तो मेरे अपने दोस्त थे, भला उनसे क्या डरना। अगर उनके हाथों मुझे मौत भी आ जाए तो अच्छा है। यूं भी मैं अपने दोस्तों के बगैर जीना नहीं चाहता था। यही सब कुछ सोचकर मैं फिर उस खौफनाक हवेली में आ गया। मैंने काफी चाहा कि मैं उस खौफनाक हवेली में ना जाऊं, लेकिन क्या करूं। मैं अपने दोस्तों से जुदा नहीं रह सकता था। हालांकि मुझे उस जिनजादी ने धमकी भी दी थी कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मगर अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं था। मैं तो खुद मौत की आरजू कर रहा था ताकि अपने दोस्तों से जल्द मिल सकूं। रात हो चुकी थी। मैं इस कमरे में आकर बैठ गया जिसे मैं बैठक के तौर पर इस्तेमाल करता था। वहां एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने एक मेज रखी हुई थी और मैं एक कागज पर अपने दोस्तों के लिए तासुरात लिखने लगा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। उस वक्त हवेली में खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ पुरअसरार खामोशी और खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक हवेली के अंदर से खौफनाक जिनजादी के कहकहे की आवाज सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जा रही थी। मगर मुझे परवाह न थी। अब मुझे कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब वो आवाज उसी कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। अचानक दरवाजा भयानक चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ खुला और वो जिनजादी अपना कटा हुआ सर लेकर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो रही थी। उसका रुख मेरी तरफ था। अभी तक खून उसकी गिर्द से बह रहा था। मैंने चंद लम्हों के लिए उस पर नजर डाली। उसके कटे हुए सर की आंखें इधर उधर हरकत कर रही थी और मुंह से खून के कतरे भी टपक रहे थे। अचानक उसने अपना सर नीचे फेंक दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। शम्मा की रोशनी में वो बगैर सर के निहायत ही खौफजदा लग रही थी। हालांकि वो देख नहीं सकती थी क्योंकि उसका सर तो जमीन पर पड़ा हुआ था, मगर फिर भी मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। हैरत की बात थी कि उसका सर जमीन पर था, लेकिन फिर भी उसमें शैतानी कहकहे बुलंद हो रहे थे। अब वो जिनजादी मेरे करीब आ गई। उस जिनजादी के जिस्म से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। उसने दोनों हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा दिए और वो मेरी गर्दन दबाने लगी और उसका कटा हुआ सर उठता हुआ आया और उसके दांत मेरी गर्दन में पेवस्त हो गए। अभी उसे 2 मिनट ही हुए थे कि मेरा खून चूसते हुए कि वो जिनजादी अचानक चीखती हुई एक झटके से अलग हो गई और उसके जिस्म में आग लग गई। और फिर मैंने महसूस किया कि कोई गैबी ताकत मुझे हवेली से बाहर की जानिब खींचने लगी और मैं हवेली से बाहर को खींचता चला गया। बाहर आकर मैं जमीन पर गिर पड़ा कि इतने में पूरी हवेली आग के शोलों में घिर गई। शोले आसमान तक बातें करने लगे। जिनजादी काफी देर तक चिल्लाती रही और आखिरकार हवेली समेत जलकर भस्म हो गई। मैं हैरान था कि ये अचानक कैसे हो गया कि अचानक मुझे आमिल साहिब की बात याद आ गई कि उस जिनजादी से निजात तुम्हारी अपनी जात से होगी। अब मुझे आमिल साहिब की बात की समझ आ गई थी कि जिनजादी का हातिमा कैसे होगा। मेरी बंद होती हुई आंखों ने मेरे दोस्तों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखे।